अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका भाई डॉक्टर अतर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज के साथ में होती है वो ये है कि उनका जो हैज़ है यानी एमसी है, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो वक्त पर नहीं होता है और वक्त पर कभी होता भी है तो खुलकर नहीं होता है और इससे तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर पैदा होती हैं और कभी कभी बहुत दर्द के साथ में होता है। इतना दर्द होता है कि जब उनको मेंसेस आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और दर्द की वजह से उनसे उठा भी नहीं जाता है। पेड़ों में और कमर में बहुत शदीद दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और कई बार तो उनको पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे उनके मेंस्ट्रुएशन में और ज़्यादा गड़बड़ी पैदा होती है। तो दोस्तों, उसका बहुत ही अच्छा सा एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आप दोस्तों। ये बहुत अचूक बिल्कुल एक नुस्खा है जो नुस्खा बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला है। एक कोई भी ऐसी लेडी, कोई भी ऐसी औरत, कोई खवातीन, कोई खातून जिसको इस तरह की परेशानी हो कि उसका हैज़ यानी मेंस्ट्रुएशन एमसी जिसको रजोधर्म कहते हैं वो, या मासिक धर्म कहते हैं, वो रुक गया हो या वक्त पर ना होता हो या होता हो तो बहुत ही ज्यादा दर्द के साथ में होता हो या खुलकर नहीं होता हो, उसके लिए एक बहुत ही शानदार नुस्खा आज मैं आपको देने वाला हूं। आप इस नुस्खे को नोट जरूर कर लीजिए। थोड़ी सी इसमें जो है कुछ दवाएं डिफरेंट तरीके से लेनी है, बराबर सारी चीजें नहीं है। ये नुस्खा थोड़ा सा डिफरेंट है तो इस नुस्खे को मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा सा डिफरेंट वजन में आपको लेना है, इसलिए मैं आपको ये नोट है नुस्खा जो बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया है। इस नुस्खे को मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी लेनी हो आप लिखकर फौरन से इसको तैयार करिए। देखिए, पहली चीज आपको जो लेनी है वो है अमलतास की फली का छिलका। अमलतास की फली होती है। अमलतास एक दरख्त होता है, एक पेड़ होता है जिस पर फलियां उतरती हैं और एक फली एक फुट की या कभी कभी 1.5 2 फीट की फलियां और गोल फलियां होती हैं, वो उतरती हैं। ये बड़े काम की चीज है, बड़ी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आपको फली का छिलका लेना है। ये सूखने के बाद में काला हो जाता है, ये फली काली हो जाती है। उस वक्त में इसको आपको तोड़ लेना है या पंसारियों के यहाँ भी आसानी से मिल जाता है। तो इसका छिलका आपको ले लेना है और कितना लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीजें जो कि अलग अलग वजन में हमें लेनी है, तो देखिए इसको नोट करिए। अमलतास की फली का छिलका लेना है, बांस की गांठ लेनी है। बांस में जो गांठें निकली होती हैं वो जब इब्तिदाई पेड़ होता है बांस का, तब उसकी गांठ को आप किसी भी धारदार चीज से काटकर उसको ले आइए। बांस की गांठ हो गई और अखरोट की छाल लेनी है। जी हाँ, अखरोट की छाल लेनी है। अखरोट पेड़ की छाल, ये भी आपको पंसारियों के यहाँ आसानी से मिल जाती है। अखरोट की छाल कहेंगे आपको मिल जाएगी। अखरोट की छाल लेनी है और ये चीजें जो हैं, देखिए, अमलतास, फली का छिलका, बांस की गांठ और अखरोट की छाल, ये आपको एक तोला लेनी है, यानी 10 ग्राम समझ लीजिए या ऐसा समझ लीजिए। पूरी मकदार अगर मैं बताऊं तो 12 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, 12 ग्राम आपने ये ले लिया आपने। इसके बाद में आपको क्या करना है, हंसराज, ये एक घास होती है, एक जड़ी बूटी होती है हंसराज, ये पंसारियों के यहाँ आमतौर पर मिल जाया करती है। हंसराज, बाय बिडंग, कपास का डोडा, ये तीनों चीजें 7 माशा लेनी है आपको। 7 माशा। एक तोले में 12 माशे होते हैं, एक तोले में 12 माशे होते हैं, उसी हिसाब से 7 माशे इसको लेनी है। पंसारी लोग, जो दवाएं देने वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से। आप उनसे कहेंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बराबर वजन में आपको दे देंगे। तो आपको लेनी है कौन कौन सी चीजें, हंसराज, बाय बिडंग, कपास का डोडा, ये 7 माशे आपको लेना है। और ऊपर का जो था आपको अमलतास की फली का छिलका, बांस की गांठ, अखरोट की छाल, ये एक तोला। ठीक है, ये हो गया। ये
और बाकी 3 चीजें 7-7 ग्राम। अगला है गंदना के बीज, तुखम गंदना के नाम से भी आप मांग सकते हैं इसको, गंदना के बीज भी कह सकते हैं। गंदना के बीज, गोखरू, मूली के बीज, गाजर के बीज और कलौंजी, ये आपको 3.5 माशा लेनी है, या आपको 3.5 माशा सारी चीजें, ठीक है। और पुराना गुड़ आपको 5 तोला लेना है। मैं फिर से इस नुस्खे को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो दोबारा से सुन लीजिए। अमलताज की फली का छिलका, बांस की गांठ, अखरोट की छाल 1-1 तोला, हंसराज, बाय बिडंग, कपास का डोडा 7-7 माशा, गंदना के बीज, गोखरू, मूली के बीज, गाजर के बीज, कलौंजी 3.5 माशा, और पुराना गुड़ आपको 5 तोला लेना है। ये पुराना गुड़ कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी पुराना हो, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन यह है कि 2-3 साल का पुराना गुड़ भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको लेने के बाद में इन तमाम दवाइयों को आपको क्या करना है, ये दवाइयां आपने ले ली, ये एक वक्त की खुराक है, ये एक ही वक्त की खुराक है। इसको क्या करना है आपको, इसको 3 गिलास पानी में इसको उबालना है, और 3 गिलास पानी जब आपका कम होते होते आधा पौन गिलास पानी बचे, या आधा गिलास बचे और ज्यादा असरदार इसको बनाना चाहते हैं तो आधा गिलास पानी बच जाए, तब इसको आप छान लीजिए। और छानने के बाद में इसको आप सुबह में खाली पेट उस लड़की को, उस औरत को पिला दीजिए जिसको इस तरह की परेशानी होती है। इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी पूरी तरह से रफा हो जाएगी। मेंसेस का दर्द से आना या कम आना या रुक रुक कर आना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होने लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है, और आप मुझे यकीन है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो दोबारा से वीडियो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, फिर से इसको आप अच्छी तरह से नोट करके इसको बनाइए इंशाअल्लाह ताला। अगर आप देखेंगे, अगर आप हकीम या वैद्य वगैरह भी हैं, तभी इसको नुस्खे को नोट करके बनाइए इंशाल्लाह, अपने मरीजों में इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ही कामयाबी मिलेगी। और अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, आप खुद लेडी हैं, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इस नुस्खे को बड़ी आसानी से तैयार करके आप इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर दिया करते हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नुस्खा आपसे बच के ना जाए। और दोस्तों अपने भाई की इस कोशिश को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं फिर किसी एक बीमारी को लेकर और उसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तो दोस्तों तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।